क्यों पैर में खोलते? Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to Graduated Mummy. Hope you all are doing good. Alhamdulillah, I'm also good. तो अच्छा, आज के सुबह की शुरुआत है ना, सुबह सुबह हो रही थी क्योंकि आज जब मेरे घर पे मेहमान आ जाने वाले थे तो इस वजह से मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पे मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो यहाँ पे मुझे ना सब्ज़ी ला कर दे दिए थे रात में ही, पर मैं इसको ना समेटना भूल गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको सबसे पहले इसको ही समेट लिया जाए, क्योंकि जब सुबह सुबह है ना आपके पास इस तरह के छोटे मोटे काम के लिए टाइम हो तो सबसे पहले ना इसको निपटा देना चाहिए। क्योंकि जब घर पे मेहमान आए हों और फिर आपको ना, क्योंकि सुबह के टाइम है ना अक्सर सब घरों में ना सुबह सुबह जो होता है अक्सर लोग सोए हुए होते हैं। तो इस वक्त है ना काम आप पीस ऑफ माइंड के साथ सुकून के साथ कर सकते हो। अच्छा, मैं ना सब्ज़ी इस तरह के पॉलीथीन्स पर रख रही हूँ। जब मैंने ना वो जो ज़िप लॉक बैग्स, वो बॉक्सेस बहुत सारे ट्राई किए। पहली बात तो ज़िप लॉक बैग बहुत जल्दी फट भी जाती है, और फिर ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, जो कंटेनर्स जिस पे वेजिटेबल्स रखते हैं, तो उस पर मेरे आते ही नहीं है सब्ज़ी। मेरे इतनी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं तो फिर उस पर आते नहीं हैं, और फिर फ्रिज ज़्यादा सारा भर जाती है एक साथ में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं ये पॉलीथीन्स में ही कंफर्टेबल हूँ, ये मुझे इजी रहता है। वरना फिर ज़िप लॉक बैग को होता है कि उसको रीयूज़ करने के लिए फिर से धोना पड़ रहा है। इसको क्या होता है कि अगर आप वंस यूज़ करके फेंक भी देते हो कोई इशू नहीं, पर उसको होता है कि उसको धो के रखना पड़ता है, वरना फिर कभी कभी है ना उस पर फंगस लग जाते हैं, और फिर कभी कभी वो सब्ज़ी के थोड़ा सा भी नुकीले से ना वो फट जाती है ज़िप लॉक बैग। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो पॉलीथीन्स होता है ना ये सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपना रूम सेट करने। इस वक्त मैंने ना अपने बेटे को दूसरे रूम पर शिफ्ट कर दिया, वो सोए हुए थे। तो इस वजह से मैंने अपने रूम की सबसे पहले सेटिंग की, क्योंकि मुझे होता है कि जब भी मेहमान आए मेरे रूम पर आएँ या फिर घर पे किसी भी रूम पर जाएं तो रूम सेट हो। खाना बनाने से पहले मैं सारे रूम को एक बार अच्छे से चेक कर ली कि कौन सा रूम कहाँ पे सेट करनी है। अच्छा, पिछले दिनों मैं घर पे नहीं थी तो इस वजह से मुझे बेडशीट चेंज करना पड़ा, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग घर पे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इतने दिनों से बेडशीट चेंज नहीं हुए तो आज मौका भी है और मेहमान भी आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं ये चेंज कर लूँ। अच्छा, ये मैं इस तरह का कलर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये है ना इतनी जल्दी ये मैले भी नहीं होते, और इसको ना मतलब वो जो लाइट कलर के अकॉर्डिंग ना ये बहुत देर से मैले होते हैं। और अच्छा, फिर मैंने ना पूरे घर को समेट लिया, एक एक करके सारे रूम्स देख लिए। जो रूम में जिस रूम में भी ना जो भी थोड़ा बहुत मेस था उसको समेट के मैंने घर पे झाड़ू लगाया। फिर उसके बाद मैं किचन पर आ गई थी। ये अब ऑलमोस्ट 6 बजे का वक्त था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी लग जाती हूँ। अच्छा, मेहमान जो थे ना वो लंच में नहीं आ रहे थे, वो ब्रेकफास्ट में ही आ रहे थे, क्योंकि उन लोग को ट्रेन था सुबह में 10-11 बजे के करीब ट्रेन था, तो यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जितना हो सके जल्दी खाना बना लूँ, ताकि उन लोग जब आएँ तो आराम से खाना खा के उन्हें भी लेट ना हो और मुझे भी लेट ना हो। अच्छा, नाश्ते में मुझे बनानी थी ऑलमोस्ट 20 से 25 रोटियां थी और 10 पराठे भी थे, और कीमा भी बनानी थी, और अंडे और आलू की भाजी बनानी थी। तो ये जो होती है कि सब्ज़ी सालन ये मुझसे जल्दी बन जाती है, पर चपातियाँ है ना, चपातियाँ और पराठे ये मुझसे थोड़ा बनने में ना टाइम लग गया। तो इस वजह से फटाफट से मैंने ना सबसे पहले जो है मैंने कीमा को पहले चढ़ाने रख दिया। अच्छा, कीमा मैं बेसिक से बनाती हूँ, बहुत इजी से। ये हर कोई मतलब मुझे लगता है कि सबके अलग अलग रेसिपी होती है, पर ये वाला बहुत इजी रेसिपी है। सिंपली पहले तेल में है ना थोड़े से साबुत गरम मसाले छोड़े, फिर उसके बाद है ना अनियन स्लाइसेस को मैंने डाल दिया। अच्छा, साथ ही साथ है ना यहाँ पे मेरे जो है ना रिफ़ाइंड तेल वाले जो बोतल है ना वो खाली हो गए थे, तो उसको मैंने ना धो के रख दिए थे।
और फिर ड्राई होने के बाद मैं इस पर वापस से ऑयल रिफ़िल कर ले रही थी, क्योंकि अभी मुझे जो है ना ये वाली ऑयल की भी ज़रूरत हो सकती है। अच्छा, सरसों तेल में है ना सब्ज़ियाँ बनती हैं, जो नॉन वेज वगैरह होती है वो सरसों के तेल में बनती है, और जो वेज बनाती हूँ ना वो रिफ़ाइंड तेल में बनाती हूँ, क्योंकि जब मेरे घर पे ये कहना है कि सरसों के तेल में है ना नॉन वेज की टेस्ट ज़्यादा अच्छी आती है, तो इस वजह से मैं सरसों के तेल पे है ना नॉन वेज बनाती हूँ। अच्छा, प्याज थोड़े से ही ब्राउन होके आते हैं ना, तब मैं उसमें टमाटर और जिंजर गार्लिक के पेस्ट डालती हूँ। अच्छा, मैं बाकी के मसाले बाद में डालती हूँ। सबसे पहले जो है ना टमाटर और जिंजर गार्लिक डाल के उसको ना थोड़ा सा सौटे कर लेती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि अदरक लहसुन के जो है ना वो कच्चा स्मेल चले जाते हैं, और टमाटर है ना उतने देर में गल भी जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा सौटे करके इसको है ना बंद करके जब रख दूँगी थोड़ा देर पकने के लिए, तो ये है ना टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाएंगे और अदरक लहसुन के जो है ना स्मेल भी चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना मैं बाकी के मसाले डालती हूँ। अच्छा, ये बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची, जीरा और धनिया। अच्छा, जीरा की जो क्वांटिटी है ना, मैं जब भी बनाती हूँ कीमा तो उस पर है ना जीरा की क्वांटिटी मैं कम रखती हूँ और धनिया की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ। आई थिंक 1:1.5 इस तरह का क्वांटिटी मैं रखती हूँ। अच्छा, फिर उसको है ना मसाले डाल के मैं अच्छे से भूनती हूँ, जब तक मसाला है ना बिल्कुल ऑयल सेपरेट ना कर ले, जब तेल ना छोड़ने लगे मसाले को, तब तक भूनना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मसाला बिल्कुल ना तेल छोड़ दिया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से है ना तेल छोड़ दिया। अच्छा, ये जो होता है ना कि मेरे विंडो पर सनलाइट आते हैं, जिसकी वजह से ये इतना क्लियर विजिबल नहीं है, वरना ये फिर अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया था। अच्छा, जब छोड़ देता है अच्छी तरीक़े से तेल, तब मैं इस पर कीमा डाल के ना हाई फ्लेम में अच्छे से भुनाई करती हूँ। जब वो होता है ना कि कीमे की पानी सूख जाए, तब मैं उसे ढक कर ना पकने छोड़ देती हूँ। ढककर थोड़ा देर पकाती हूँ और फिर इसी तरह से रिपीटेडली चलाती रहती हूँ। अच्छा, ये जो कीमा की रेसिपी है ना, ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। अच्छा, मुझे तो वैसे भी शादी से पहले, शादी के बाद भी मुझे खाना कुछ खास बनाने भी नहीं आती थी, इवन मुझे चाय भी बनानी नहीं आती थी, पर मैं यहाँ पे आके धीरे धीरे वक्त के साथ ना इंसान सब कुछ सीख जाता है। अच्छा, फिर कीमा जब अच्छे से तरीके से तेल छोड़ने लगे ना, तब मैं उस पर आलू डाल के हल्का सा है ना उसको दम के आंच पर रख देती हूँ। अच्छा, दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे भाजी, जो सिंपल अंडे वाली भाजी की ना तैयारी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि अब जो है मुझे देर भी हो रही थी। अच्छा, अंडे वाली भाजी है ना मैं सरसों के तेल पे नहीं बनाती, मैं उसे रिफ़ाइंड वाले तेल पर बनाती हूँ, क्योंकि सरसों वाली तेल की है ना फिर इसमें स्मेल आ जाती है, तो इस वजह से इसको मैं रिफ़ाइंड वाले तेल पर बनाती हूँ। ये बहुत ईजी सा भाजी है, सिंपल तेल पर प्याज डालना, प्याज हल्का सा ब्राउन होकर आए ना, उस पर फिर टमाटर, ये आप देखते ही है ना कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। प्याज हल्का सा ब्राउन होगा, फिर उस पर टमाटर मैं डालूँगी, टमाटर को डाल के सेम उसी तरह से मैं पकने रख दूँगी, क्योंकि टमाटर जब तक अच्छे तरीके से गलती नहीं है ना सब्जियों में, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते खाने में और उसके टेस्ट भी अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से मैं टमाटर को हमेशा क्या करती हूँ कि ढक के थोड़ा देर 1 से 2 मिनट रख देती हूँ, जब तक टमाटर है ना अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तभी। अच्छा, यहाँ पे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, तो इसमें है ना बेसिक से मसाले, हल्दी नमक ही पड़ते हैं। हल्दी नमक, अगर आप मिर्च तीखा पसंद करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा मिर्च डाल सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे मसाले को थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद अच्छा मैं इसमें 2 अंडे फोड़ के डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना अंडे वाला भाजी में ज़्यादा सारा अंडा हो ना तो फिर वो अच्छा लगता है, तो इसमें मैं ना 2 अंडे फोड़ के डालती हूँ। और जब ये अंडे की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वो जो भुजिया वाली आ जाए ना, तब इसमें आलू डाल देना है। बस सिंपल इतना सा ही काम है ये वाली भाजी का। और ये फिर है ना आपके आलू जब गल जाएगी तो फिर आपकी मज़ेदार सी भाजी बन के रेडी है। अच्छा, इस वक्त है ना हमारे जो मेहमान थे वो लोग आ चुके थे, और इस वक्त मेरे और भी थोड़े बहुत पराठे रह गए थे सेकने के लिए, क्योंकि मैंने सब्ज़ी सालन वगैरह पहले बना लिए थे, तो फिर मुझे है ना पराठे बनाने में लेट हो गए। और फिर आज दूध वाले भैया भी है ना सुबह के वक्त दूध ला कर देती है, तो फिर तो फिर दूध बॉईल करने में भी ना मेरे एक बर्नर थोड़ा देर ब्लॉक होके रह गए, तो फिर इस सब के चक्कर में है ना मेरे रोटी बनाने में देर हो गए थे थोड़ा। तो अब मुझे स्ट्रेस इतनी ज़्यादा हो रही थी कि
पता नहीं मैंने इतनी लेट कर दिया, पता नहीं इन लोग का ट्रेन कहीं मुझसे छूट ना, मेरे वजह से छूट ना जाए। तो इतने ज़्यादा ख्याल आ रहे थे। अच्छा, ये आप देख सकते होंगे कि मेरा किचन कितना ज़्यादा मेसी हो गया था, क्योंकि मैं जल्दी में कर रही थी और समेट नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे था कि जल्दी उन लोग को है ना खाना दे दिया जाए, ताकि वो लोग खा के टिफ़िन लेकर आराम से निकल जाएं। फिर उसके बाद है ना मैं तो आराम से अपना किचन समेट लूँगी। अच्छा, फिर मैं ना छोटे मोटे जो समेटना है ना, जैसे इस तरह के चीज़ें जो फैले हुए हैं उसको थोड़े शॉर्ट आउट कर रही थी, पर इधर साथ ही साथ है ना मैं उन लोग का खाने की भी प्रिपरेशन करी थी, ताकि वो लोग जल्दी खाना भी खा के आराम से फ्री होकर है ना अपने टाइम पर स्टेशन पर पहुंच जाए। अच्छा, फिर यहाँ पे है ना मुझे बड़ों में किसी ने कहा कि उन्हें चाय पीनी है, फिर से वो जो होती है ना मलाई वाली चाय, वो बनानी थी। तो इस वजह से मैंने ना यहाँ पे फटाफट से जो है ना पराठे मेरे लास्ट वाले थे, इसको मैंने सेक के निकाल लिए और फिर चाय बनाने के लिए रख। चीज़ों के साथ लागो नहीं, परेशान मत करिए। आप लोगों को परेशान करते हैं क्या? अरे वो क्या कर रहे हैं? इधर आइए बेटा, छोटे दादा दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे है ना सबको चाय देने के बाद, अच्छा घर पे बाकी लोग हैं ना फीकी चाय पीते हैं, तो सबको चाय देने के बाद मैंने ना अपने चाय में थोड़ा सा चीनी मिक्स किया और फिर थोड़ा सा चाय पिया। जब मैंने आज नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने कहा कि चलो काम चला लेते हैं चाय पीकर। तो फिर चाय पिया। चाय पीने के बाद अब जो है ना इस वक्त उन लोग चले गए थे, तो फिर यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी ईज़ी होकर कपड़ा सुखाने के लिए, क्योंकि ये जो है ना कल रात के धुले हुए थे, तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी सुखा नहीं पाई थी, क्योंकि सुबह नाश्ता में मुझे थोड़े ज़्यादा काम रह गए थे। तो इस वजह से मैं इस वक्त जब फ्री हुई, तो मैं ना इमीडिएट है ना छत पर आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि 2-2:30 बजे के वक्त से है ना फिर यहाँ पे होता है कि आंधियाँ आने लगती है, तो फिर उसमें कपड़े सूख नहीं पाते, जिसकी वजह से कपड़े रह कर ना थोड़ा सा स्मेल ना कर जाए। तो इस वजह से मैं फटाफट से कपड़े सुखा रही थी ऊपर आकर। अच्छा, ये जो कुछ क्लिप्स हैं ना, ये हम लोग प्रीवियस डेज़ पर बाहर गए हुए थे, तो वहाँ के क्लिप्स थे। तो आते वक्त है ना मौसम बड़ा अच्छा कर रहा था, मतलब बिल्कुल थोड़ा बादल और बारिश आ रहे थे और ठंडी हवा भी हो रही थी। तो ये आते वक्त की क्लिप है। अच्छा, यहाँ पे गाड़ी पे है ना मेरे बेटे ने पीछे सो गए थे, तो मैंने ना उसकी भी थोड़ी वीडियो निकाल ली। अच्छा, तो इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।